उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मगर क्या? मैंने सोचा कि अगर मैं ये आपको कहूँगा तो आप फौरन उठकर चली जाओगी और हम अकेले हो जाएंगे। निसार भाईजान, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इरम को लेकर बाजार हो आऊं? अरे बात क्या है, बता तो सही। अरे वो अपनी इरम है ना, इरम। हाँ? उसने अपना हम सफर चुन लिया है। क्या सुनूं मैं, क्या समझूं? यकीन मानिए मेरा, जिस दिन आपके मंसूबों का उसे इल्म हो जाएगा, अपनी खुशियों की तलाश में बहुत दूर चली जाएगी इरम आपसे। वैसे इरम, ये तुम पिछले 4-5 दिन से कहाँ खोई रहती हो? हाँ? और अभी ठीक कहाँ तुम? भाईजान, मैं नमाज पढ़ रही थी। बचपन से लेकर आज तक भाईजान का मैंने यही रूप देखा है। आज भी अगर उनके सामने कोई मुल्क की बात करता है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। ये तो उनकी बदकिस्मती रही कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी एक टांग खराब हो गई, वरना वो भी आपकी तरह वर्दी वाले होते। इरम, क्या तुम जानती हो एक फौजी के सीने में लगे हुए मेडल की क्या अहमियत होती है? मेडल? हाँ, मैं तुम्हें दिखलाता हूँ। देखो, ये होता है मेडल। ये मेडल किसी अच्छे फौजी के दिलेरी की निशानी है। जिस फौजी के वर्दी पर जितने मेडल लग जाते हैं उतना ही फख्र महसूस करता है वो अपने आप पर। इतना खास होता है ये मेडल? अपनी जान से भी प्यारा होता है ये मेडल। एक फौजी के लिए ये मेडल अपनी आन बान शान की मानिंद होता है। इरम, ये मेडल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये लो मेडल। पर क्यों? ताकि मैं भी जान सकूं कि तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल किया है या नहीं। इरम, सिर्फ एक रात के लिए ये मेडल तुम्हारे पास रहेगा। अगर कल सुबह तक ये मेडल आपके पास रहेगा तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है।
अगर ये मेरे तकिए के नीचे मिला तो मैं यूं ही तन्हा ताउम्र गुजार दूंगा तुम्हारी याद में। मेरे इस फैसले से कहीं भाईजान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्या रिएक्शन होगा? या अल्लाह मेरी मदद कर। एक तरफ मेरी जिंदगी का सवाल है और दूसरी तरफ भाईजान है। क्या फैसला करूं? एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। मैं किधर जाऊं? जान तो दोनों तरफ मेरी ही जाएगी। अगर मैं मेडल कबूल करती हूं तो भाईजान अकेले पड़ जाएंगे, और अगर इनकार करती हूँ तो इकबाल अकेला हो जाएगा। मेरे अल्लाह, तूने मुझे किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे मालिक, मेरी मदद कर। मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकती। रिश्तों के दलदल में फंस चुकी हूँ। पता नहीं रब को क्या मंजूर है। तो इरम के सर पर इश्क का भूत सवार है। अरे, उसकी परवरिश के चक्कर में मैंने अपनी शादी नहीं की। क्या उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं? अपना घर बसाना चाहती है मेजर इकबाल के साथ। उसे अपने अपाहिज भाई का जरा भी ध्यान नहीं। एहसान फरामोश नालायक। इरम, तुम जो भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम क्या समझती हो कि दूसरों के आगे अपना रोना रोने से तुम्हारे सब मसले खत्म हो जाएंगे? नहीं रम, नहीं। अपना खून अपना ही होता है। मगर तुम इस बात को नहीं समझोगी। लगता है कि मुझे ही तुम्हें समझाना पड़ेगा। हाँ इरम, तुमने अपने भाई का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। कहाँ गया? हाँ। ओह, तो असली आफत की जड़ तू ही है ना? पहुंचाता हूं तुझे मैं तेरी असली जगह पर। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, हाँ।
इरम, 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 क्या हुआ है आपको? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इरम, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ बोलो इरम। इकबाल, मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? ऐसे कैसे भूल जाओ इरम? तुम्हें मैं नहीं भूल सकता। निसार भाई से बात कर लूंगा मैं। तुम जाओ यहाँ से। अगर भाईजान ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा और तुम्हें तो कुछ कहेंगे नहीं, खामखा मेरे पे गुस्सा करेंगे। इरम पुत्र, इरम, क्या बात है पुत्र? आज बहुत उदास उदास लग रही हो। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे गैर समझती हो क्या? नहीं अंकल, आप ही तो हमारा ख्याल रखते हैं, आपसे क्या छुपाना। जानता हूँ पुत्र, मैं ये भी जानता हूँ कि निसार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। गेस्ट हाउस के सारे काम तुमसे करवाता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अंकल, अल्लाह ताला को जो मंजूर होगा तो वही। फिर भाईजान है तो मेरे अपने ही। अब वो मुझे अगर सौतेला मानते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इरम पुत्र, तेरे ख्यालात बहुत अच्छे हैं पुत्र, मगर जब भी कभी भी तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बताना पुत्र। मैं तुम्हारे अब्बू जैसा हूं। चाय।
गुड मॉर्निंग मेजर साहब। मॉर्निंग। नाश्ता कर लिया क्या आपने? जी सब कुछ हो गया। अरे ये क्या, आपने तो बैग पैक कर लिया। आप तो 7-8 दिन और रुकने वाले थे ना, तो फिर तीसरे ही दिन क्यों? आपकी यहाँ का इतना ही दाना पानी हमारी नसीब में था। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का, सदका रसूल का। मेरा बिछड़ा यार मिला दे, मेरा बिछड़ा यार मिला दे, सदका रसूल का। इरम, तुम्हारे भाईजान को ना तुमसे और ना तुम्हारी खुशियों से किसी भी तरह की भी दिलचस्पी है। उन्हें तो सिर्फ उन कामों से मोहब्बत है जो तुम दिन रात इस गेस्ट हाउस के लिए करती हो। इरम, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा खुशियों से भरा एक घर हो, तुम्हारी आजाद मुस्कुराती एक जिंदगी हो। उनके जिस्म की तरह उनका जहन भी अपाहिज हो चुका है, जो तुम्हारे बारे में कभी बेहतर नहीं सोच सकता। तुझे तो मैं देख लूंगा मेजर इकबाल। मेजर साहब, आपकी सोच भाईजान के बारे में सरासर गलत है। चाहत की दीवानगी ने आपकी आंखों पर भाईजान की तरफ से नफरत का पर्दा डाल दिया है। मेरे जिस्म का रुआं रुआं भाईजान की मेहरबानियों का ताउम्र कर्जदार रहेगा। अगर भाई की मोहब्बत, बाप का प्यार और माँ की ममता मुझे नहीं मिल पाती, तो ये इरम आपके सामने एक हमसफर के रूप में कभी भी खड़ी नहीं हो पाती। मेरे भाईजान अपनी सोच से तल्ख जरूर हैं, लेकिन मेरे भाईजान किसी फरिश्ते से कम नहीं है। भाईजान का इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है, और वो अपनी बहन को अपने से अलग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते।
बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ? ये क्या करने जा रहे हो तुम? होश में आओ निसार, निसार, निसार रुको, रुक जाओ निसार, रुक जाओ। कहां तक भागोगे अपने आप से? खुदगर्ज हो तुम, खुदगर्ज। रिश्तों के जज्बे और अहमियत को क्या समझोगे? अपनी मासूम बहन इरम को तुमने अपनी बैसाखी बनाए रखा, उसी के सहारे जिंदगी जीना चाहते हो। अरे इरम ने मोहब्बत की तो क्या गुनाह किया? तुमने भी तो मोहब्बत की थी। मोहब्बत? मोहब्बत की पाकीज़गी की समझ है तुम्हें? देखो इरम को, तुम जैसे गिरे हुए भाई के लिए वो अपनी हर खुशी छोड़ सकती है। तुम तो भाई के नाम पर एक बदनुमा दाग बनकर रह गए हो, एक बदनुमा दाग। मर गया तुम्हारे अंदर का भाई। निसार अब सिर्फ एक खुदगर्ज इंसान बनकर रह गया है। इंसान? इंसानियत कहां रह गई है तुम में? तुम तो एक दरिंदा हो, अपनी ही बहन की खुशियों का खून चूसे जा रहे हो। काश समझ पाते उसके सिसकते जज्बात। अरे भाई तो अपनी बहन की खुशियों के लिए निसार हो जाते हैं। वाह भाईजान वाह, कितने खुदगर्ज हैं आप। अपनी दौलत इकट्ठी करने की चाह में आप ये भी भूल गए कि इरम आपको कितनी मोहब्बत करती है। अगर तेरे अब्बू जिंदा होते तो क्या वो शादी नहीं करते इरम की? कितना गिरता जा रहा है तू अपनी ही नजरों में। मर चुका है तुम्हारा ज़मीर, मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? भाईजान, भाईजान, उठो भाईजान, भाईजान उठो। रुखसत तो मुझे होना था इस चौखट से, मगर आप इस गेस्ट हाउस में तो मेहमान मैं थी भाईजान। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है।
नहीं लगता